नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। शाम के 6 बज चुके हैं और समय हो चुका है सबसे बड़े डिबेट शो का, इंडिया के सवाल का। यूपी विधानसभा में धर्मांतरण कानून अब और सख्त हो गया है। धर्मांतरण कराने वालों की अब खैर नहीं होगी। इतना ही नहीं, इस बिल के पास होने के बाद यूपी में लव जिहाद करने वालों को भी बार बार सोचना होगा, क्योंकि योगी सरकार ने इस बिल को और कठोर बना दिया है। इस कानून में आरोपियों को उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। इतना ही नहीं, इस कानून में कई अपराधों की सजा बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई है। लव जिहाद के तहत कई नए अपराध भी इसमें शामिल किए गए हैं। बता दें कि इससे जुड़ा विधेयक योगी सरकार ने सोमवार को सदन में पेश किया था और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ पहला कानून साल 2020 में बनाया था। इसके बाद यूपी सरकार ने विधानसभा में धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 को पारित किया था और इस विधेयक में 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया था, जब साल 2021 में इसे पारित किया गया। इस विधेयक में यह प्रावधान था कि सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अमान्य माना जाएगा, लेकिन आज पारित हुए बिल में सजा का प्रावधान डबल यानी 20 साल की सजा का किया गया। दरअसल यूपी में इस 4 साल पहले बिल पास होने के बाद भी लव जिहाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा था। वैसे कानून को सख्त किए जाने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या धर्मांतरण की आड़ में चल रहे इस खेल पर रोक लगेगी? क्या यूपी में लव जिहाद का विराम होगा? लेकिन कानून के पास होने के बाद इस मसले पर सियासत अब जोर पकड़ चुकी है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जो है वो भी जुड़ चुका है, लेकिन उससे पहले जो प्रतिक्रिया सामने आई है वो आपको सुनवाते हैं। क्या कहना है, जरा सुनिए। देखिए, जहां तक बात की जाए इस अध्यादेश की, तो खास करके ये अध्यादेश जो लाया जा रहा है, जिस तरह से आपने देखा होगा पूर्व में अवैध धर्मांतरण को लेकर बहुत सारे मामले आया करते थे। जब एजेंसियों से जांच कराई आदरणीय योगी सरकार ने, तो उसमें पाया गया कि बहुत से लोगों ने इस तरह के अवैध धर्मांतरण भी कराए थे, उन पर भी कार्रवाइयां हुई हैं। तो ये अध्यादेश जो लव जिहाद को लेकर लाया जा रहा है, लव जिहाद का मतलब इसको किसी धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। ये अपने आप में ये मानना चाहिए कि ये सर्वधर्म के लिए है, क्योंकि हमारी बेटी हो, आपकी बेटी हो, किसी की बेटी हो, उसको अगर कोई नाम परिवर्तन करके और बहला फुसला कर उससे शादी करके और बाद में उसका जीवन बर्बाद करे छोड़ दे, तो उसके खिलाफ सख्त कानून लाकर अगर हम कार्रवाई नहीं करेंगे, सख्त कानून नहीं बनाएंगे, तो इन चीजों को रोक पाना मुश्किल होगा। लेकर के आप भागलपुर तक एक्सप्रेसवे से जा सकते हैं, तो जब उन्हें मांगने ही नहीं है, 25 किलोमीटर नहीं मांग रहे हैं, तो क्या है उनका? वो यही चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान का झगड़ा रहे, इसी तरह की ये विवादों में उलझे रहें। ये छुआछूत के खिलाफ थे, आपको नहीं पता है। अभी जानकारी मिली है मुझे कि ये लोग छुआछूत के खिलाफ थे और इन्होंने जानबूझ कर कांवड़ यात्रा रोकी। वो हिंदू मुसलमान नहीं था, उससे ज़्यादा था छुआछूत का मामला। ये छुआछूत के लिए भी कानून लाएंगे कि नहीं लाएंगे? छुआछूत के लिए भी कानून लाएंगे। चले, तो हमारे साथ गेस्ट का पैनल भी जुड़ चुका है। स्वामी उपमन्यु महाराज जी जुड़ गए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, जो हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद आसिफ जी भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ मौजूद है। साथ ही हमारे साथ यासिर जी जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आप सभी का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। और शुरुआत मैं करना चाहूंगी यासिर जी आपके साथ ही। देखिए, जिस तरह से आज ये बिल पास किया गया और इसके तहत अब उम्र कैद की सजा का प्रावधान तय किया गया है, अचानक से आखिर इस कानून की जरूरत क्यों पड़ गई? ऐसा क्या महसूस हुआ, ऐसा क्या लगा कि इस कानून को लाना पड़ गया? समाज में समन्वय, समाज में सामाजिक सौहार्द और समाज के अंदर भाईचारा को कायम रखने के लिए ये कानून बहुत ज़रूरी था। आप अपनी पहचान को छिपा के, बच्चियों को धोखा दे के, धर्मांतरण का एक जो बहुत बड़ा खेल चल रहा था, लगातार चल रहा है और कई केसेस इस तरह के आए हैं जो उदाहरण के तौर पे कोर्ट के सामने भी थे। हमने देखा मेरठ से ले पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश तक ये सिलसिला लगातार जारी रहा है।
कई बार लोगों को जो धार्मिक लीडर हैं उनको समझाने के बाद भी, सामाजिक लीडर के समझाने के बाद भी, समाज के अंदर इन्फ्लुएंसर को समझाने के बाद भी ये सिलसिला थम नहीं रहा था। इसलिए अब ये कानून एक स्वरूप तैयार हो गया है। अब लोगों के अंदर एक डर होगा, जो चालाकी से, जो अपनी पहचान को छिपा के इस तरह की हरकत कर रहे थे, समाज के सौहार्द को बिगाड़ रहे थे, अब उनके अंदर एक डर बनेगा और अगर वो इस तरह की हरकत करेंगे तो उन्हें कानून सम्मत सज़ा होगी जो नज़ीर पेश होगी। कि जिस तरह लव जिहाद पर रोक लगाने के लिए, ब्रेक के लिए ये फैसला लिया गया यूपी सरकार की ओर से। स्वामी उपमन्यु महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महाराज जी, इस पर आप क्या कहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या ये जो बिल पास किया गया वाकई इससे बदलाव होगा? क्या वाकई इससे जो धर्म परिवर्तन के मामले हैं, लव जिहाद के मामले हैं, उस पर ब्रेक लग जाएगा? ब्रेक लगे या नहीं लगे, लेकिन ये बहुत अच्छा कदम है और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हाँ। ब्रेक लगना है तो ये मानसिकता जब लोगों की बदलेगी तभी ब्रेक लगेगा, क्योंकि ये हर आदमी की व्यक्तिगत मानसिकता है। लव जिहाद में लोग कहते हैं अभी हम वो करें कि हलाल हलाल हलाल, अरे नाम बदलना भी तो हराम है। आप किसी अपना नाम बदल के और किसी से प्रेम करते हो वो भी तो हराम है। कहते हैं हम हलाल की खाते हैं, हर जगह झूठ बोलना हराम है, नाम बदलना हराम है, किसी को अपना बगैर नाम बताए किसी को खिलाना पिलाना हराम है। जब खुद ये बात मानते हैं, हमारे मुस्लिम भाई जानते हैं इस बात को कि ये सब हराम है और फिर वही करते हैं, वो नहीं करना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें हराम में आती हैं, हलाल में नहीं आती हैं। लव जिहाद जो है, आप अगर वास्तव में लव करते हैं तो सच बोल के करिए ना। हम ये नहीं कहते कि आप नहीं करिए, आप सच बोलिए कि मैं ये हूं और हम इस तरीके से आपको चाहते हैं और आपको पसंद करते हैं और आपको उसी शर्तों पे, जिस शर्त पे आप रह रहे हैं उसी शर्तों पे आपको हम अपनाना चाहते हैं, तब तो ठीक है। अन्यथा जो लव जिहाद किया, बाद में उन्होंने अपना रूप दिखाया, फिर उसके बाद कह दिया आप धर्म परिवर्तन करो, तो जो धर्म परिवर्तन के लिए ये हुआ है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए। अच्छा कदम है और ये कदम दोनों में आगे बहुत फायदा देगा। हिंदू मुस्लिम भाई जो हैं सबको फायदा देगा, सब आगे बढ़ेंगे और अभी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि अभी उनको ये लग रहा है कि मेरे खिलाफ है, किसी के खिलाफ नहीं है। ये एक ऐसा रास्ता है कि जो रास्ता होना चाहिए, ये सबको, दोनों को, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, इन सब के लिए एक समन्वय का रास्ता, बीच का रास्ता निकाला गया है कि लव करना बुरा नहीं है, जिहाद करना बुरा है। लव अच्छी चीज है, जिहाद खराब चीज है। जिहाद करना ये गलत है। और जिहाद कहां से आ गया? नाम बदल लिया, खान पान बदल लिया, वेशभूषा बदल दी, कलावा बांध लिया, ये सब जो चीजें हैं ये कहीं भी किसी तरीके से मानने, ये हराम है। और ये हराम की ही चीजें लेके और कहते हैं हम हलाल के खाते हैं और हलाल का काम करते हैं। ये कहां से मान ले हम कि तुम हलाल का ही सब खाते पीते हो? झूठ बोलना हराम है, किसी को अपनी आइडेंटिटी छुपाना हराम है। एक दुकान खोल ली और दुकान में आप कहते हो कि हम राम नाम नहीं लेंगे और लिखा हुआ है राम भोजनालय, ये हराम नहीं है। आप हराम की खा रहे हो, आप राम भोजनालय की खा रहे हो और कहते हो कि वो, और हो उस्ताद कहन का हम हैं मोहम्मद, लेकिन हम राम भोजनालय चला रहे हैं। ये कहां तक सही है? नाम बदलना, आइडेंटिटी बदलना ही हराम है। तो ये सरकार ने जो किया है ये बहुत ही अच्छा कदम है। आज नहीं दिखाई देगा, आज तो लोग ये सोचते हैं कि ये हमारे लिए किया गया, कल को धीमे धीमे साल 6 महीने के अंदर लगेगा कि ये सब कुछ अच्छा किया है। हम लोग फिर वैसे ही प्यार से रहने लगेंगे। हम लोगों की अपनी आइडेंटिटी छुपाने की जरूरत नहीं। जिसको आइडेंटिटी छुपाने की जरूरत है तो इसका मतलब वो धोखा दे रहा है। मोहम्मद आसिफ जी, आपका रुख कर लेती हूँ। देखिए, जिस तरह लव जिहाद को रोकने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया और अब इस फैसले को और ज्यादा सख्ती से लागू किया जाएगा योगी सरकार के राज में। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपके नजरिए से क्या ये जो फैसला लिया गया, बिल जो पास किया गया, वाकई ये ठीक है? देखिए, मोहब्बत करने से तो कोई किसी को रोक नहीं सकता।
नाम छुपा के गलत नाम रख के किसी भी धर्म के लोगों, चाहे हिंदू है मुसलमान हो, बिल्कुल गलत है। जिस तरीके से मथुरा की सांसद ने अपना नाम बदल के निकाह किया, उसे आप क्या कहेंगे? क्या योगी जी, मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग या सिर्फ जिलानी जी उस पर कुछ बोलेंगे? महाराज जी कुछ बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। मेरी बात बोलिए। जो विषय हो रहा है तो उस विषय में बात करिए। ये लव जिहाद यही तो है और क्या है? जो विषय चल रहा है, किसे मानते हैं? जो विषय चल रहा है, विषय को भटकाइए नहीं। बदल के शादी करना विषय को आपकी निगाह में यही है? को भटकाइए नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेता किसने नाम बदल दिया? लक्ष्मी ने जो शादी की वो जायज है? किसने नाम बदल दिया? पार्टी के बड़े नेता मंत्री बताइए आप किसने नाम बदल दिया? गुरुजी, नाम बताइए ना। उनको भी अपना पक्ष रखने दीजिए। एक बार सुन लीजिए क्या कह रहे हैं आसिफ जी, एक बार सुन लीजिए। आप ये बताइए जनता पार्टी वालों का नाम लिया, उनको तकलीफ नहीं, आप नाम बताइए कि किसने नहीं नाम बदल जनता पार्टी को डिफेंस करना है? आप इस ये कानून की बात बताइए। करने नहीं आए, आप कानून पे बात करो। धर्म गुरु है, मैं आप कानून की बात करो। कानून की आप बात ये है। बताइए, आप धर्म गुरु, आप तकरीबन उम्र आपकी 60 साल है, कभी इन लोगों का 70 साल उम्र मेरी। आप 70 साल है, जिन लोगों का मैं नाम ले रहा हूँ, कभी लेके आपने विरोध किया? आप नाम को बताइए कि हेमा मालिनी ने अपना नाम बदला। मैं कह रहा हूँ हेमा मालिनी ने अपना नाम बदला, धर्मेंद्र ने अपना नाम बदला, ना उन्होंने नाम बदला ना उन्होंने नाम बदला। आप बेमतलब मैं बता दे रहा हूँ। आप बताइए, सुन बताइए लीजिए किसने नाम बदला? महाराज जी एक बार सुन लीजिए, उनका पक्ष भी सुन लेते हैं, उसके बाद आपको मौका दिया जाएगा बोलने का। महाराज जी सुन लीजिए। ठीक नहीं है, सरकार ठीक है, गलत बात गलत नहीं या है। सही जब आपकी बारी आएगी आप तय कीजिएगा, लेकिन फिलहाल आसिफ जी को बोलने दीजिए। बोलिए आसिफ जी। महाराज जी मुझे भी सुनिए। बोलिए आसिफ जी, तकलीफ मत बोलिए। लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नाम आते ही बोलिए। परेशान मत होइए बिल्कुल भी। भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर रहे, उन्होंने शादी की, क्या वो लव जिहाद नहीं था? बिहार के अंदर मंत्री रहे, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे, उन्होंने शादी की। पीछे एक और मंत्री रहे जो 2 साल मंत्री रहे, जिन्हें मी टू के अंदर हटा दिया गया, उन्होंने लव जिहाद नहीं किया। वो भी नहीं है लव जिहाद। इस पे एक इसमें झूठ नहीं बोला गया। लव जिहाद कहते हैं झूठ, आइडेंटिटी छुपाना। किसी ने आइडेंटिटी नहीं छुपाई, ला सकते उसको आप। लव जिहाद नहीं था। आपको ये लव आपको गलतफहमी में है। अगर हम महाराज आप तो बोलने नहीं देंगे दूसरे को। नहीं तो गलत बात बर्दाश्त नहीं। गलत बात कैसे सुनी नहीं? आसिफ जी, आप ये बताइए, आपके नजरिए से जो ये कानून लाया गया, क्या ये ठीक है? मैं कह रहा हूँ कानून लाना चाहिए, बेरोजगारी खिलाफ क्यों नहीं लाते? खिलाफ क्यों नहीं लेके आते? आज लव जिहाद पे बात हो रही है, लव जिहाद पे बात हो रही है। आसिफ जी इसमें बताइए आप। जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र योगी जी कानून ला रहे हैं, वो इसलिए उन्हें मालूम है अभी महंगाई की बात होगी। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप दोनों रहने दीजिए, ठीक है। फजील जी का रुख करेंगे, ऑडियो ऑफ कर दीजिए प्लीज। फजील जी का रुख करेंगे, मुस्लिम स्कॉलर है फजील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आसिफ जी आप अगर आराम से बोलेंगे तो, नहीं बिल्कुल दे रही हूँ मैं, बिल्कुल टाइम दे रही हूँ, लेकिन आप आराम से अपनी बात रखेंगे तो ही रख पाएंगे ना आप। आप ही बोल रहे हो, नहीं तो गलत बोलिए आप बोल रहे हो। महाराज जी, बोलिए आप। ठीक है महाराज जी। मैं ये कह रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस को पीटते हुए लोग, जरा कैमरा लगाइए, इनके ऊपर योगी जी कौन सा मुकदमा देंगे जो पुलिस वालों की जीप को भटकिए नहीं, थाने के अंदर जाके घुस भटकिए नहीं बातों से। क्या है अभी महंगाई का आसिफ जी आप ये समझ पा रहे हैं कि आज का मुद्दा क्या है? आप वो टॉपिक समझ पा रहे हैं क्या? कांग्रेसी यही करते हैं, उनके भक्त हैं ये लोग, जितने कांग्रेसी हैं उनका काम यही है। महाराज ये मुद्दे पर नहीं बात करेंगे। प्रवक्ता हूँ, ठीक है, ऑडियो डाउन कर दीजिए प्लीज। पूजा जी एक रिबटल लीजिए कांग्रेस का। ऐसे लोग हैं जो लगे बड़े भटकाने के लिए। पूजा जी एक रिबटल ले आसिफ जी हमें किस मुद्दों पे देश अभी कल महंगाई पे बड़प्पन थोड़ा दिखाइए, आसिफ जी थोड़ा बड़प्पन दिखाइए आप भी प्लीज। महाराज जी, इन्हीं मुद्दों पे नकारात्मक। महाराज जी प्लीज आप भी शांत रहिए। आसिफ जी प्लीज शांति से अगर हम चर्चा करेंगे तो थोड़ा आसान होगा। अगर इस तरह से चिल्लाएंगे तो मुझे लगता है कि डिबेट पूरी भी नहीं हो पाएगी और इस मुद्दे पर कांग्रेस का क्या पक्ष है वो भी आप बता नहीं पाएंगे। चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है फजील जी, आपका सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूंगी न्यूज़ पर। आपसे जानना चाहूंगी कि जो ये लव जिहाद लाया गया और इस पर बिल बनाया गया, अब कहीं ना कहीं इन मामलों पर रोक लगाने के लिए इस कानून को और मजबूत किया जा रहा है। क्या वाकई इसके जरिए सिर्फ समाज में एक अच्छा मैसेज, एक सकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, ये भी एक राजनीति है? पूजा जी कोई राजनीति नहीं। हाँ। कई बार मैं बोल चुका हूं कि अपने राजनीतिक लाभ के लिए विधानसभा का और लोकसभा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पिछले 15 दिन से उत्तर प्रदेश की खबरें अच्छी नहीं आ रही। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, दूसरे कई भाजपा के बड़े नेता, कभी दिल्ली कभी लखनऊ, ये सब चल रहा था और अभी भी चल रहा है। इन सब चीजों पर पर्दा डालने के लिए, ध्यान भटकाने और अटकाने के लिए ये कानून बनाने की बात की जा रही है।
पिछले 4-5 साल से ये कानून पहले भी बना हुआ है, एक भी ट्रायल नहीं हुआ, एक भी किसी को सजा नहीं हुई, और कानपुर के अंदर 4 लोगों पर यह मुकदमा कायम किया गया था। जज ने भगा दिया पुलिस को कोर्ट से, आगे तुम लोग फालतू काम क्यों करते हो। तो ये जो सरकार में लोग बैठे हैं, कोई कानून बनाने से पहले न्यायिक विधि के जानकारों के साथ जरूर बैठना चाहिए। लेकिन ये तो कानून बनाते हैं भटकाने के लिए, लोगों को फंसाने के लिए और हिंदू मुसलमान करने के लिए। अरे भाई, कोई कानून बनता है तो सिर्फ मुसलमान के लिए थोड़ी बनता है। मुसलमान लड़कियों को तुम लोग फंसा सकते हैं, क्रिश्चियन लड़कियों को फंसा दीजिए और बुद्धिस्ट को भी फंसा दीजिए, आदिवासी को, कौन किसके साथ नहीं तो गलत नहीं फजील कर जी, सकता। इसमें जिक्र तो वैसे भी मुसलमानों का नहीं किया गया ना, ये तो सबके लिए है। तो फिर सवाल भी तो मुसलमानों से नहीं करना। सुनिए, सवाल भी मुसलमानों से नहीं करना चाहिए। पैनल में क्रिश्चियन को भी बुलाना चाहिए, बुद्धिस्ट को भी बुलाना चाहिए। सरना धर्म है आदिवासियों का, सरना धर्म, वो भी हिंदू नहीं है, उनको भी बुलाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए सबको बुलाया गया और सब आ भी रहे हैं। अभी हमारे साथ आप जुड़ पाए हैं, तो इसलिए आपसे खाली सवाल पूछा मुसलमान की जा रहा करते है। हैं ना, आप तो सिर्फ बात मुसलमान की हो रही है। आप ही के चैनल पर नहीं, सारे चैनल पर चल रहा है मुसलमान मुसलमान। जब इनको कोई नुकसान होता है, सरकार कहीं गिरती है, तो मुसलमान। उत्तराखंड में यूसीसी भी लाया था, क्या हुआ उसका? उसमें आदिवासी को निकाल दिया गया, तो फिर यूसीसी बचा क्या? ये सब चीजें देखिए, उत्तर प्रदेश में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। यानी आप ये साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि जो भी बिल यूपी सरकार लाती है, सिर्फ हिंदू मुसलमानों के लिए लाया जाता है और मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है, ये कहना चाहते हैं ना? सुनिए, अभी नहीं, हम और कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, बताइए। मृत्यु भोज अधिनियम बना, दहेज निरोधक अधिनियम बना, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बना, क्या हुआ उन कानूनों का? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखा नहीं जलाना है, तो भाजपा के लोगों ने कहा कि हम पिछले साल से ज्यादा पटाखा जलाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट का अवमानना किया इन लोगों ने। और सरकार ने एक भी एफआईआर पूरे देश में नहीं लिखी कि सुप्रीम कोर्ट के केस का अवमानना हुआ, सड़कों पर पटाखे रात भर जले, सामान्य साल से अधिक जले। आप सुप्रीम कोर्ट की को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, फिर संविधान भी बनाते, सिर्फ कानून बनाते भी हैं, आप खुद ही तोड़ते हैं, खुद ही बनाते हैं। तो इस देखिए, ये सरकार जो होती है, इसका जवाब यासिर जी बखूबी दे पाएंगे। यासिर जी, इसका जवाब सबसे पहले तो मैं लेना चाहूंगी कि बीजेपी जो है सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के बीच एक लकीर खींचना चाहती है और कहीं ना कहीं ये दरार बरकरार रहे, इसकी भरपूर कोशिश बीजेपी की ओर से की जाती है और इसीलिए ये कानून लाया गया। और सबसे बड़ा आरोप बीजेपी पे ये लगा है कि मुस्लिम्स को टारगेट किया जाता है। जरा बताइए क्या सच्चाई है? देखिए, फजील भाई हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं और बड़े वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन मैं उनको बता दूं, उनको जानकारी के लिए, कि सोमवार को ये बिल पारित हुआ, विधानसभा के सामने पटल पे आया, मंगलवार को ये पारित कर दिया गया, उसके बाद विधान परिषद में जाएगा, राज्यपाल के पास जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति के यहाँ से जाके इसको पूरा कर दिया जाएगा। ये विधेयक जो है, इससे पहले भी 10 राज्यों में धर्मांतरण, जो धर्म परिवर्तन विरोधी विधेयक है, उसको पेश किया गया था और वहाँ पे लागू और वहाँ पे कड़ी सजा देने का प्रावधान है। फजील भाई, आपको समझने की ज़रूरत है, आप बार बार मुसलमानों की जो बात करते हैं, इस बिल को आपने पढ़ा नहीं, आप डिबेट में आ गए। आपने डिबेट इसलिए करना है कि आपने एक माइंड सेट किया हुआ है कि कोई भी मुद्दा है उसमें मुसलमान को केंद्र बिंदु में ला दो, हम विक्टिम बन जाएंगे मुसलमान को लेके और फिर मुद्दे का आप इधर से उधर मुद्दे को भटका देंगे। लेकिन जो सच्चाई है वो आप समझिए कि जो उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध, सुन लीजिए, अब आप बोल रहे थे तो मैंने सुन लीजिए, 3 हिंदू लड़कियों का, अरे सुन तो लीजिए, फिर आप सुनेंगे नहीं तो आपको इस विधेयक के बारे में पता नहीं चलेगा। पूजा जी देखिए, मेरी आदत नहीं है बीच में बोलने की। बोलिए यासिर जी, यासिर जी बोलिए, जवाब आप भी बोल लीजिए, मैं सुन लेता हूँ, जवाब पूरा कीजिए यासिर जी। बीएचयू के फजील जी, अब नहीं, मैं ऐड कर लेता हूँ ना। देखिए, आपके पास आऊंगी, आपसे भी जवाब लूंगी। बोलिए यासिर जी, अपने जवाब। अरे आप अपने टाइम में बोलिएगा ना फजील भाई। बोलिए यासिर जी। नहीं, मैं 1 मिनट तो दे दीजिए। देखिए, जो धर्म संपरिवर्तन जो प्रतिषेध संशोधन विधेयक का नाम दिया गया है, और इसमें आपको सजा का जो मामला है, थोड़ा सा आपको पढ़ना चाहिए फजील भाई और विपक्ष के लोगों को। सामूहिक धर्मांतरण आजीवन कारावास है, 1 लाख की राशि भी उसमें जुर्माना के तौर पे लगाई गई है। नाबालिग, सुन लीजिए, नाबालिग महिला या SC ST से संबंधित
सनातन अब आप सुनेंगे नहीं तो मैं क्या कैसे बात रखूंगा? पूजा जी ऐसे तो डिबेट हो नहीं पाएगी। 6 करोड़ लोग सनातन। अरे तो आपको समझ ही नहीं है, आप उल्टी सीधी झूठ बोलेंगे, आप लोगों को भ्रमित करेंगे, तो आपको पढ़ाना पड़ेगा ना। आप कहाँ फंसे? नहीं, आपको पढ़ाना पड़ेगा ना। आप जब झूठ बोलेंगे, आप हवा हवाई बात करेंगे, आप मुसलमानों को विक्टिम बना लेंगे। मुसलमान अपना नाम बदल ले, नाम छुपा के हाइड करके धर्म परिवर्तन का खेल खेले, नाबालिग बच्चियों के साथ अत्याचार करे, वह विचार करे, आप खामोश रहते हैं, आप कुछ नहीं बोलते। तब आपको समझाने की जरूरत है कि इस अधिनियम में कहीं किसी मुसलमान का नाम नहीं। हमको 1 सेकंड पूजा जी 1 मिनट इनको रोकिएगा, नहीं तो मैं नहीं कर पाऊंगा डिबेट ऐसे। मैं 1 मिनट फजील जी, अगर आप कोई सवाल पूछ रहे हैं तो कम से कम मुसलमान का कहीं नाम नहीं है। जवाब तो आप ले लीजिए। जवाब दे रहे हैं उसमें भी आप काउंटर कर रहे हैं। आराम से पहले आप जवाब सुनिए, उसके बाद आप अपना सवाल जरूर पूछिएगा। नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार और अगर होता है जो और लड़की की हत्या होती है तो उसमें फांसी की सजा, ऐसा कानून बना देश में। कठुआ में आसिफा याद है आपको? अरे सुन तो लीजिए पहले, ये जो कानून पास हुआ है, ये जो विधेयक पटल पे आके पारित हो गया, आज विधानसभा से पारित हुआ है, फांसी नहीं हुई। उसकी चर्चा तो सुन लीजिए, उसकी डिटेल तो ले लीजिए। और हमसे कह रहे हैं कि आप बहस करेंगे तो कैसे काम चलेगा? फजील जी सुन तो लीजिए, अब आपने सवाल पूछा है तो कम से कम सुन तो लीजिए, थोड़ा धैर्य तो रखिए। कठुआ में आसिफा की हत्या हो गई ना, 9 साल की नाबालिग बच्ची थी, उसके हत्यारों को अरे जबरन बताया आसिफ भाई, बताइए। अब वो जवाब दे रहे हैं तो प्लीज थोड़ा फजील जी थोड़ा शांत रहिएगा, जवाब कोई सुनिए दोषी पहले। बख्शा नहीं जाता है। हाँ बोलिए यासर जी। कहीं देखिए इस कानून में क्लियर, पूजा जी इस कानून में क्लियर है, नाबालिग महिला या SC ST से संबंधित व्यक्ति का धर्मांतरण, ये क्लियर मेंशन है। ये पढ़ेंगे नहीं, बिना पढ़े हुए कुछ भी बोलेंगे, उनको आजीवन कारावास है। उनके ऊपर भी 1 लाख रुपए की है। धर्मांतरण के लिए विदेशी फंडिंग अगर कोई कर रहा है, जानबूझ के विदेशों से फंड आ रहा है और उसमें अगर धर्मांतरण हो रहा है, उस सामूहिक तौर पे धर्मांतरण हो रहा है, 10 साल की सजा है और 14 साल की सजा है और 10 लाख का जुर्माना है। मेरे सिर्फ कहने का मतलब है कि कानून अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आया है तो उसको एक्सेप्ट करिए। आप अपने आप को विक्टिम बन के और टारगेट मुसलमानों को मत करिए। कहीं मेंशन नहीं है कि इसमें मुसलमान किसी भी महिला के साथ। और फजील भाई, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, आप ये बात तो नहीं कहेंगे कि इन्होंने मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने लव जिहाद कर लिया, उनका तो उन्होंने तो अपना नाम नहीं बदला। ठीक है, आपका सवाल भी हो गया और आपका जवाब। आप पहले मेरी बात तो सुनिए सर, बात और जवाब तब से ही सुन रही हूँ, होनी चाहिए ना, बिल्कुल होगी। ये कर रहे हैं, कोशिश हमारी ये थी कि इस पर चर्चा की जाए, ना कि बहस की जाए। और अभी जो स्थिति है उसमें मैं साफ देख पा रही हूँ कि सिर्फ बहस हो पा रही है। इस कानून को लेकर, इस बिल को लेकर जो चर्चा होनी चाहिए, जो दर्शकों को भी स्पष्ट हो कि आखिर इसके जरिए बदलाव होगा क्या, वो तो हो नहीं पा रहा है। मैं आपके माध्यम से लोगों को वो मैसेज देना चाह रहा हूँ जो कानून बना के सरकार ने दिया है, जो जनमानस को पता चले कि सच क्या है, लोग क्यों भ्रमित करते हैं। महाराज, आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी बीच में। आपने तौकीर रजा ये नाम जरूर सुना होगा, जिन्होंने सामूहिक धर्म परिवर्तन का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि कई हमारे पास लोग ऐसे हैं जो अपना धर्म बदलना चाहते हैं। इस सवाल पर मैं आपसे आगे जवाब लूंगी, आप सभी हमारे साथ जरूर बने रहिएगा, क्योंकि वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। चलो, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और हमारे गेस्ट का पैनल लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। महाराज जी, आपसे मैंने ब्रेक से पहले एक सवाल किया था, तौकीर रजा जो कि सामूहिक धर्म परिवर्तन की बात करते हैं, और शायद उस समय कई टीवी चैनल्स पे डिबेट हुआ, कई बार उस मामले को उठाया गया, लेकिन अब तक उसमें एक्शन क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। देखिए, सामूहिक धर्म परिवर्तन हो रहा है, उसके पीछे उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी सोच क्या है। अगर कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करता है तो कोई भी, सबको हक है, वो किसी भी धर्म में जा सकता है। लेकिन किसी लालच से, लालच दे दिया या कोई ताड़ना दे दी, किसी भी तरीके का डर दे दिया या लालच दे दी, उससे धर्म परिवर्तन होता है तो निहायत गलत है, बहुत गलत है। और वो कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, तो भाई उनके पास अगर कोई सूत्र आया है, कोई बात आई है, तो क्यों नहीं हुआ, पहली बात, और क्यों करना चाहते हैं, दूसरी बात। दोनों का उत्तर इनको तौकीर रजा को देना चाहिए कि अगर धर्म परिवर्तन वो करना चाहते हैं तो क्यों नहीं हो रहा,
एक बात और करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं, उनको क्या तकलीफ है, क्या वो हर चीज को अच्छे ढंग से विवेचना करनी चाहिए। कहीं पे ये नहीं हो कि नहीं किसी दबाव से वो, अब बहुत से मोहल्ले के मोहल्ले खाली हो रहे हैं और बीच के एक दो हिंदुओं लिख देते हैं ये मकान बिकाऊ है, क्यों? क्योंकि उनको वहां पे इतनी ज्यादा तकलीफ हो गई है। 100 हिंदुओं के बीच में एक मुस्लिम परिवार सुखी से बड़े आराम से रह सकता है और 100 मुस्लिम के बीच में 10 हिंदू परिवार नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि उनको वहां का वातावरण, खान पान, रहन सहन और साथ में दंड और वो भय इतना ऐसा हो जाता है कि वो वहां नहीं रह सकते, वो मकान बेच के जा रहे हैं। ये बात मेरी नहीं है, आप लोगों के चैनल के माध्यम से दिखाई गई है। तो दुकानें किसकी हैं? वो कह रहे हैं तो उनसे ये पूछिए सबसे पहले कि भाई धर्म परिवर्तन क्यों हो रहा है? प्यार से हो रहा है, वो मानते हैं कि हम हमारे धर्म में, इस धर्म में जाने में अच्छाइयाँ दिखाई दे रही हैं, खूब आराम से परिवर्तन करें। लेकिन अगर अच्छाइयाँ नहीं दिखाई दे रही ताड़ना से, जैसा औरंगजेब ने किया कि नहीं या तो धर्म परिवर्तन कर दो या सर कलम कर देंगे, वो गलत है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको, हमारे हिंदू भाइयों को भी सोचना चाहिए कि ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो इनको क्या दिक्कत है, हमारे हिंदू समाज में इनको क्या दिक्कत है कि इनको धर्म परिवर्तन करना पड़ता। ये खाली हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, ये एक समाज में समाज के सामंजस्य को बैठाने की एक जरूरत है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई छूत है, भेदभाव है, अछूत है, यही सब दिक्कत है। आपके यहाँ भेदभाव सबसे ज्यादा है। आप कहीं कोई खान कोई धोबी का नहीं, शादी कोई शादी धोबी का नहीं करता, कोई खान कोई मनिहार का नहीं शादी करता, शादी नहीं कर सकता खान। ये जितना 367 जातियां हैं आपकी, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, एक एक चीज पढ़ी है। अरे आप कह रहे हो अभी हम कह देंगे तो बुरा लग जाएगा। आप यही बता दो कुरान कितनी है? 6 प्रकार की कुरानें हैं, सब में आयतें अलग अलग हैं। 6 प्रकार की कुरानें हैं और सब में आयतें अलग अलग हैं। ये आयतें परिवर्तन कैसे हो गया? आप पढ़ाई करो, पढ़ाई। जो बात उन्होंने कही कि आपको ज्ञान की जरूरत है, पढ़ाई करने की जरूरत है, कि आपको अभी ज्ञान नहीं है। 6 तरीके की कुरानें हैं, कैसे परिवर्तन हो गया? जबकि कहा गया है कि कुरान में जेर जबर का भी अंतर नहीं हो सकता, एक हलंत एक जेर जबर का अंतर नहीं हो सकता, तो कैसे हो गया? आसिफ जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्या आप भी इस बात से बिल्कुल तारुफ रखते हैं जो पहले बात फजील जी ने कही कि इस बिल के जरिए मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है? पहली चीज ये। दूसरा सवाल मेरा ये आपसे, क्या वाकई आपको भी ये लगता है कि महाराज जी जो कह रहे हैं कि 10 मुस्लिमों के बीच एक हिंदू का रहना मुश्किल हो जाता है एज कम्पेयर टू 10 हिंदुओं के बीच एक मुस्लिम आसानी से रह सकता है? चांदनी चौक में दुकानें किसकी हैं? बताइए। दोनों की हैं, दोनों की हैं, हिंदू मुसलमान सबकी हैं। ठीक है महाराज जी, मुसलमानों के बीच में दुकानें किसकी हैं? अच्छा रहेगा। फजल जी बस 2 मिनट रुक जाइए, बोलिए। चांदनी चौक में दुकानें किसकी हैं? सबकी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी हैं। ठीक है, महाराज जी गलतफहमी में मत रहिए। चांदनी चौक में दुकानें किसकी हैं? आप तो कम से हो जाइए और पूरे सुखी रह के रहे वो लोग। चलो ठीक है, आसिफ जी बताइए। देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून पहले से बना हुआ है, लव जिहाद है, कोई सा भी कानून हो, कानून के मायने जब बनता सबके लिए बराबर होते हैं। जब कानून बना एक कत्ल को लेके उम्र कैद की सजा हुई एक समाजवादी के एमएलए को मारने के लिए, 4 दिन पहले उसी भाजपा के पूरे एमएलए को उत्तर प्रदेश सरकार ने रिलीज कर दिया। ये कौन से कानून का खिलवाड़ है? गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो केस के बिल्किस बानो राज्य गवर्नमेंट ने करा, बिल्किस बानो केस के अंदर कानून न्यायपालिका कर सकती है। बोलिए आप, भाई कानून से वो कैसे रिलीज कर सकते हैं? न्यायपालिका करती है। सरकार ने उन्हें रिलीज करती से उन्हें जाके दोबारा जेल में गए। कानून बहुत बने हुए, कानून ही कर सकता है किसी को रिलीज, अपने हिसाब से नहीं गलत करती है। उसे मालूम है किस तरीके के हालात बने। भाई कानून ही क्यों रिलीज कर सकता है? भारतीय जनता पार्टी की हालत डबल सीट हार गई, तो भारतीय जनता पार्टी अभी आपने देखो किस तरह की योगी जी हटाए जा रहे हैं। अरे योगी जी हटाए जा रहे हैं। आसिफ जी, मैं सवाल आपसे पूछती क्यों जीत गए? हम जवाब लो। फर्जी वो दिखा दिया है 8,500 जवाब दीजिए ना। क्या तकलीफ हो रही महाराज जी को? महाराज जी प्लीज बोलने दीजिए, महाराज जी बोलने
बोलने दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सुन लो आपको, फिर आप पूरी बोल रहे हैं, उसके बाद दूसरे दे उंगली शांत हो जाइए महाराज जी। ऐसे बोलिए आसिफ जी, बोलिए। कभी मोदी जी ठीक है। खड़े, कभी अमित शाह जी खड़े, ठीक है, कभी अनुराग जी खड़े, ठीक है। सारे एक एक करके खड़े होते रहे। ये हाल आपका हो रहा है। 8,500 रुपए दूसरे में दिक्कत हो रही है। सबको 8,500 रुपए बांट दिए। 15 लाख लेके बैठे रहे, 15 लाख लेके बैठे रहे पे, उसी की पैरवी कर रहे हैं 15 लाख यहाँ पे। हो गया, 15 लाख, मेरी बात पूरी हो गया। अब बोलिए आसिफ जी, जो मैंने 2 सवाल पूछे बस उसी का जवाब दोनों दीजिए पे आ रहा हूं। प्लीज। पहले तो मैंने कानून पे कहा, दूसरा जाम मस्जिद का इलाका है, चितरी का बरोड टोटल 100% मुस्लिम है। आप जाम मस्जिद के गेट से घुसिए, जैन साहब की 2 दुकानें कपड़े की, आज से नहीं तकरीबन 70 साल से, आज भी है, कल भी थी, आराम से कारोबार कर रहे हैं। बीच में जाके छोले वाले शर्मा जी हैं, तकरीबन 15 दुकानें मैं आपको गिनवा दूंगा उसी रोड के ऊपर, जो हमारे भाई चलाते हैं, जो दूसरे धर्म से कारोबार कर रहे हैं। महाराज जी जैसे लोगों को तकलीफ है, भारतीय जनता पार्टी के चाहने वालों को तकलीफ है, उन्हीं को लेकर ये बात कही जाती है। मैं आपके कह रहा हूं, मैंने मिसाल बड़ी सी दी है, नहीं तो कैमरा में लेके मेरे साथ चले, मैं एक एक दुकान पे आपको लेके जाऊंगा, आप पूछिए आपका नाम क्या है, आपका कारोबार क्या है, आपको वहीं पता चल जाएगा। ये एक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है राजनीति करने के लिए, इससे देश बाहर निकल गया है, उसी का नतीजा क्या सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है? मैं मुस्लिमों की बात ही नहीं कर रहा ना। नहीं, फजील जी ने जो सवाल खड़ा किया उसका जवाब देना चाह रही उसका हूं। जवाब फजील जी देंगे, मैं जो जवाब दे रहा हूं उस पर कीजिए ना बात। मैं तो कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री की किस कुर्सी हो जाना तरीके से आज हालात हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नए नए मुद्दे लाके योगी जी हटने जा रहे हैं, इसलिए बौखलाहट में अब की बार उन्होंने कहा नाम लिखिए, नाम लिखने के बाद में देखा ना किस तरीके से वही लोग गाड़ियों को उछाल के फेंक रहे थे पुलिस वालों की, थाने में घुस गए। यूपी पुलिस के अंदर रिक्शे वाले को किस तरीके से मारा, रिक्शे का क्या वीडियो वायरल हो रहे हैं, उस पे ना बाबा बोलेंगे ना भक्त बोलेंगे, किसी की हिम्मत नहीं, वो लोग कानून की धज्जा उड़ा रहे हैं। देश में कानून है, उत्तर प्रदेश में कानून कहाँ है? वो कानून आज क्यों कानून की कार्रवाई नहीं होती? क्यों नहीं होती कार्रवाई? क्यों उन लोगों पर एफआईआर नहीं होती, पुलिस वालों को मार रहे हैं? कैसे बचेंगे वो लोग? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट बैंक देखना है, पूजा जी, वो वोट पूजा बैंक जी, की राजनीति पूजा करनी है जी। उन लोगों ठीक है, को। इसका जवाब ले लेते हैं यासिर जी। लेकिन उस वोट बैंक की राजनीति करनी है, बीजेपी इसलिए नहीं होगी। जवाब ले लेते। बताइए यासिर जी, क्या वोट बैंक के चलते ही आप कोई कार्रवाई नहीं करते, सिर्फ बिल पे बिल पास करते हैं, कानून बनाते हैं, लेकिन धरातल पर वो कानून किसी काम नहीं है? देखिए, आसिफ भाई जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र हैं, ये जज्बाती हैं, जज्बात वाली बात करते हैं। आज का टॉपिक मुझे दिया गया था, मैं शुद्ध रूप से विशुद्ध रूप से राजनीतिक प्रवक्ता हूँ। मैं धर्म आधारित बातों पे मैं बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ, मैं धार्मिक ज्ञाता नहीं हूँ कि धर्म की व्याख्यान यहाँ करने बैठूँ। मैं राजनीतिक तौर पे बात रखता हूँ। और आज का मुद्दा मुझे चैनल ने दिया था, जो छल कपट या बलपूर्वक कराए गए धर्मांतरण को लेके जो कानून एक सरकार ने सख्ती से उसको लागू करने के लिए उसका दायरा बढ़ाया है, उस पर चर्चा करने के लिए। उसमें कहीं किसी तरह की उस कानून के तहत हिंदू मुसलमान की बात नहीं आती। लेकिन हमारे दोनों प्रवक्ता, चाहे वो कांग्रेस के हों या हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो मुसलमान को केंद्र बिंदु में ला देते हैं और हर तरीके से समझते हैं कि मुसलमान इस वक्त सबसे कमज़ोर है, मुसलमान इस वक्त सबसे बेचारा है, मुसलमान इस वक्त, क्योंकि इनके पास मुद्दा नहीं है। ये जिन दलों से जुड़े हुए हैं, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति है। वो तुष्टीकरण को केंद्र बिंदु में रखते हैं क्योंकि उन्हें वोट बैंक की ज़रूरत है। जब जिस पार्टी को वोट बैंक की ज़रूरत नहीं होती है, वो इस तरह के कानून लाने की हिम्मत करता है जिसमें समाज के अंदर सामाजिक सौहार्द बने, सामाजिक समरसता बढ़े और जो सबको सम्मानित कर सके। एक अच्छे समाज के लिए बलपूर्वक छल कपट, बार बार कह रहा हूं, अगर आप कोई कार्य करते हैं तो वो अनैतिक है। वो लव जिहाद का नाम तब दिया जाता है जब आप अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके, किसी को धोखा देके, उससे शादी करके उसका धर्म परिवर्तन कराते हैं, तो ये जुर्म भी है और अगर आप धर्म के अकॉर्डिंग देखें तो गुनाह भी है। ये आसिफ भाई और फजील साहब समझेंगे और हमारे जो धर्म गुरु बैठे हैं वो भी इस बात से सहमत है। तो मैं चर्चा उस पर कर रहा हूँ। हम सबका ये कर्तव्य और फर्ज बनता है कि हम ऐसे कानून को जमीन पे ले जाके ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयरनेस फैलाएं, ना कि उन्हें भड़काने की कोशिश करें। ये ना कहें कि ये भाजपा के रिजीम में आया है, भाजपा के राज्य सरकार ने लाया है, तो ये कहीं ना कहीं एक विशेष धर्म का के लिए दुश्मन बन गया। ऐसा नहीं है। अगर आपको सुविधाएं सरकार देती है तो उसमें बोले आसिफ। देखिए जी, मैंने एक बार भी ये नहीं कहा मुसलमानों के लिए कानून है।
यासिर जी ने 4 बार नाम लिया सिर्फ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को नाम लेके राजनीति करनी है। कांग्रेस की तरफ से कोई हिंदू मुस्लिम बयान नहीं आ रहा, इसलिए वो लेके बार बार कहते रहे। उत्तर प्रदेश में कानून बने हुए हैं, हिंदुस्तान में कानून है। जब बनारस की बेटी के साथ बलात्कार होता है, यासिर जी सुन लीजिए, मैं बीच में बोला नहीं हूँ। जब उत्तर प्रदेश बनारस की बेटी विश्वविद्यालय के अंदर जब बलात्कार होता है, उस मुकदमे के तहत भारतीय जनता पार्टी के नेता विस्तार परिषद के निकलते हैं और मध्य प्रदेश में वोट मांग रहे होते, 1.5 महीने तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। क्यों भाई? कानून तो है ना। अपने लोगों को बचाने के लिए कब तक खड़े होंगे आप? कब तक सरकार अपने आप का दुरुपयोग करेगी? उस कानून को रख के एक तरफ रख देगी? क्या उनके घर कुड़की हुई? चला नहीं चला क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए लोग थे। हाथरस के अंदर बात खत्म कर लीजिए अपनी। हाथरस के अंदर बलात्कारियों से मिलने भारतीय जनता पार्टी के एमपी जेल में जाते हैं। कौन सी चाय पीने गए थे भाई साहब? किस लिए गए थे जेल में उनसे मिलने? कौन सी शिष्टाचार मुलाकात थी उन बलात्कारियों के साथ में, जिनको जिस बेटी को रात को 12 बजे मट्टी का तेल छिड़क कर नौकरी दे दी गई हो? रिबटल कर दूं पूजा जी, बता दीजिए किस लिए मिलने गया था? बोलिए। मैं मुद्दे से हाँ, मुद्दे से नहीं भटका रहा। अरे ये सब कानून बने हुए हैं, मैं कानून की बात कर रहा हूँ। क्योंकि आपको लग रहा है इन पे जवाब देना आपके लिए भारी है, आप कहेंगे मुद्दे से भटका रहे हैं। अरे सुनिए तो सही, कानून अपना जवाब तो सुन लीजिए। कानून अपना काम करे, कानून खुद के लिए क्या किया? आप हिंदुस्तान की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता आपको नकारती जा रही है। कोई भी कानून। फजील जी, आप मुझे ये बताइए, ये जो बिल लाया गया, क्या वाकई इसके जरिए जो कोशिश सरकार कर रही है वो सफल हो पाएगी या इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता नजर आएगा? आपको क्या लगता है? महाराज जी, यासिर जी बोले तो अच्छा रहता, फिर कह रहे मैं भाजपा की सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या है। मैं निष्पक्ष बोलता हूं। समझ में नहीं आ रहा इसमें क्या होता है आपका? ठीक है, भाजपा क्या आते हैं? शांत हो जाते हैं। दूसरों का ये जवाब साफ भी सुन गया सुन लीजिए। आपको। मैं बोलना भाजपा को बोलने वाले वो मौजूद है। बोल ही नहीं पाते। वो भाजपा को बोलने वाले यार तुम आप बोल ही नहीं पाते भाजपा के ऊपर। भाजपा के लिए बोलने के लिए भाजपा का प्रतिनिधि मौजूद है। सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। ऐसा लग रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी ने आपको बैठा रखा है। तो मैं जवाब ले लूं? नहीं बोले महाराज जी उसके ऊपर। किस बात में नहीं बोले? आप बताइए, कोई टॉपिक बताइए। नहीं बोलूंगा आप जब आप जो है सुनो ना, मैं बोल रहा हूँ। आप बताइए में आप कह रहे हो कि इन्होंने लव मैरिज की। अरे उसमें ये बताओ कि किसने धर्म परिवर्तन किया? आपने लिस्ट बना दी थी, इतने लोगों ने शादी की। कब आपने मुख्य प्रधानमंत्री इस्तीफा मांगा किरण रिजिजू जी का? क्यों मांगा? तो आएंगे ना भाई, मैं क्यों मांगू? मेरे हिसाब से सही है, मैं क्यों मांगूंगा? मैं इस्तीफा क्यों मांगूंगा? सही, ये उचित है। आपकी हिम्मत नहीं है होना चाहिए लोगों से आप आवाज उठा सके। हिम्मत है, हिम्मत बहुत है। और बयान दिखाइए। आप हमारे पुराने इस्तीफा व्याख्यान देखिए, बयान दिखाइएगा। नहीं तो गलत नहीं कहा, सही कहा। वो सही कहा उन्होंने। हाँ सही है। अगर चिल्लाएंगे आप तो आपका बीपी भी हाई हो जाएगा। शांत रहिए थोड़ा। आसिफ जी, आप शांत हो जाइए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हो गया ऐसे ही आसिफ जी, शांत हो जाइए। और जब वो ऐसे बयान का समर्थन, जब कांग्रेसी मीट का गाय की हड्डी लेके दिखाते हैं, ये सही है। जब कांग्रेस का बंदा गाय की हड्डी लेके दिखाता है वो सही है। समर्थन करें यहाँ बैठ के। कौन कहता समर्थन करे? मैं बीजेपी का नहीं हूँ। आपने कहा मैं नहीं, एक मिनट, आप ही सही हो सकते हैं। आप सुनिए, जो गाय की हत्या की बात करता है, हत्या के खिलाफ खड़ा है, लेकिन आप जैसे लोग आप सपोर्ट करते हैं। अरे आँख के बयान का समर्थन, आँख है तो देखिए, क्या है? आँख है तो देखिए, राहुल गांधी ने गाय का मीट खाया कि नहीं खाया? आप देखिए, राहुल गांधी ने गाय का मीट खाया कि नहीं खाया? केरल में गाय की टांग को दिखाया गया कि नहीं? आप नहीं किसी भारतीय जनता पार्टी देखिए, कांग्रेस खिलाफ दिखा दें। ब्लाइंड है। एक बयान कांग्रेस तो ब्लाइंड है बिल्कुल। पार्टी के लोग एमएलए बलात्कार करते हैं, आपका बयान आयो। राहुल गांधी गाय अच्छा है, चौराहे में गाय काटे तो अच्छा है, वायनाड में गाय काटी जाए तो अच्छी है। अगर भारतीय जनता पार्टी खिलाफ बन के जा रहे हैं तो दिक्कत होगी आपको। वायनाड में गाय काटी जाए तो ठीक है, राहुल गांधी गाय खाए तो ठीक है। समर्थन नहीं करते गाय गौ हत्या का, तो कैसे आप कांग्रेस में इस्तीफा दो? इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। सही कहा उन्होंने, किरण आपने का सही कहा। हाँ, उसका अर्थ दूसरा है। आप वहाँ गहराई में नहीं पहुँच पा रहे, बदल जाते हैं भाई। बिल्कुल, की सभ्यताएं हैं, अर्थ बदल जाएंगे। जहाँ पे भाई उनकी संस्कृति नहीं है कि आप दोनों टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और आपको आज लाखों लोग देख रहे हैं, इस बात का शायद आप
लोगों को इल्म नहीं है। इस तरह से लड़ना और इस तरह से झगड़ना, वो भी टेलीविजन कोई स्क्रीन पर, लड़ाई आप नहीं हो रही, सोचिए कोई झगड़ा नहीं है। दर्शकों के मैं तो ऊपर क्या छोटा सा इम्पैक्ट कह रहा पड़ रहा हूँ, होगा। अगर आराम से आगे बात ये करेंगे और विषय को चर्चा करेंगे बताना तो शायद ये सब है। बात कांग्रेस की हो पाएगा। जन्मजात कर रहे हैं, बैठ के कह रहा मैं करता हूँ पूजा जी सही काम हो रहा है। जन्मजात क्या गलत? देखिए ना, कांग्रेस क्या की फर्क है? जन्मजात वो है कि मुद्दे से भटकना। यही फर्क है। आज मुद्दा जो है वो देश का नहीं माना बेरोजगारी जा सबसे रहा। बड़ा है। आप सबसे बड़ा मुद्दे मुद्दा पे आइए ना। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। अब बेरोजगारी में हम ज्यादा करते ये देखिए, अभी बेरोजगारी आ जाएगी, फिर महंगाई आ जाएगी। ये मुद्दे पे कभी नहीं चलेंगे। बेरोजगारी बेरोजगारी, नौकरी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ आपको जो 2004 में कितनी बेरोजगारी थी? 2004 में कितनी बेरोजगारी थी? 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी। 2009 में कितनी बेरोजगारी थी? आपको नजर नहीं आ रही? 9 में कितनी महंगाई थी? अरे गणित रखो, सबसे कम महंगाई है। क्या रहा है? महंगाई का स्लोप सबसे कम, भाजपा की बेरोजगारी का स्लोप सबसे कम। मोदी जी की भक्ति, देश हित में आप बोल ही नहीं सकते। आसिफ जी, आप पढ़ाई शांत हो करिए। जाइए। महाराज जी प्लीज, आप दोनों शांत हो जाइए अब प्लीज। आसिफ जी, इतना गुस्सा आप लाते कहाँ से? सीरियसली मैंने कहा मतलब किरण रिजिजू को आपको सपोर्ट करता आज मैंने क्या सब कहा था? नहीं, आप खुद सोच के देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं इस मुद्दे पर, काफी गंभीर ये मुद्दा है। आप खाते हो कि नहीं मैं खाते नहीं हो? खाता, मैं नहीं खाता। ठीक है यासिर जी, ठीक है आसिफ जी, आप फजील जी से सवाल सब पूछ लोग लेते हैं। कहते हैं, आप भी देख रहे हैं काफी देर से वो रुके हुए हैं, अपना जवाब देने के लिए काफी देर से वो वेट कर रहे हैं। आप लोगों को बहुत टाइम मिल गया। फजील जी बोलिए, बहस सुन ली आपने काफी देर की, आसिफ भाई एक नाम भूल गए, वही हम बताना चाह रहे हैं। बताइए। इंस्पेक्टर सुबोध याद है? इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या कर दिया भाजपा के लोगों ने, और भाजपा के मंत्री जेल में माला पहनाने गए। और जब जमानत हुआ उन हत्यारों का, तो मंत्री कोई मुद्दे पर नहीं होगा। मार दो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। इतने काले हैं कि भूल नहीं सकते, ये बात करते हैं। कानून बनाया तो एक कानून न्याय बना के दिल्ली में एक FIR हुआ, रात को 2 बजे वापस लेना पड़ा। सीखो कांग्रेस से। नया कानून बना और रात को 2 बजे एक FIR, पहला FIR दिल्ली के अंदर हुआ और रात को 2 बजे वो केस वापस करना पड़ा दिल्ली पुलिस को। ये है इन लोग का। अभी इसका क्या दुष्परिणाम होगा, अभी 6 महीना बीतने दीजिए, तब पता चलेगा। अच्छा यासिर जी, इतने इस तरह गंभीर से आरोप लग रहे हैं, एक भी आरोप या सवाल का जवाब जिस तरीके से देना चाहिए, जिसके जरिए आसिफ जी और सबको जवाब भी मिल जाए, फजील जी का भी जो सवाल है उसका भी जवाब उन्हें मिल जाए, ऐसा कोई संतुष्ट जवाब बीजेपी की तरफ से आ नहीं रहा है। जी, कुछ तो ऐसा बोलिए जिसके जरिए इन्हें भी जवाब मिल जाए। ये इनकी याददाश्त इनकी बहुत कमजोर है। एक वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे। मुझे लगता है आप लोग सबको जो रिसर्च वाली जर्नलिज्म करते हैं उन्हें मालूम होगा। हाशिमपुरा एक गांव है। हाशिमपुरा सुन तो लो फजील भाई, हाशिमपुरा में क्या हुआ था? वीर बहादुर ने डायरेक्ट एक बात कही अपने फोर्स को, और हाशिमपुरा में किस तरीके से नरसंहार हुआ वो आप भूल गए। आप मुजफ्फरनगर का दंगा भूल गए, आप भागलपुर का दंगा भूल गए, आप ऐसे 1000 से ज्यादा दंगे भूल गए जो कांग्रेस के जमाने में हुए हैं, जिसमें तमाम लोगों को, तमाम कानून को धज्जियां उड़ाते हुए कानून के को एक तरफ रख के और लोगों को नरसंहार किया गया। 84 का वो दंगा भूल गए जब सिख भाइयों को, सिख भाइयों का नरसंहार हुआ। क्या बात करते हैं आप? लोगों के पास किसी तरह की कोई बात करने की, तो मुझे लगता है कि कोई बात आप कर नहीं सकते, लेकिन आप इधर की बात उधर की बात, मुसलमान को केंद्र बिंदु में लाके सिर्फ अपना बेड़ा गर्क करते हैं। समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के गोद में खेलते हैं वोट बैंक की खातिर। आप बोल नहीं सकते कि क्या हुआ था हाशिमपुरा में। आज भी रूह कांप जाती है, आज भी आपके रोंगटे खड़े हो जाते जब हाशिमपुरा पे चर्चा होती है। क्या कानून जेब में रख लिया था वीर बहादुर सिंह ने? सेंट्रल में सरकार किसकी थी? उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी थी? मत इस तरह की बात करिए। मैं फिर आपसे ये रिक्वेस्ट और गुजारिश करूंगा कि आप कानून अगर कोई बन रहा है तो उसके साथ खड़े हों। आसिफ जी जवाब दीजिए। हाशिमपुरा दंगा मुझे याद है, मैं 10वीं क्लास में था और मैं मेरठ गया भी था उस दंगों में, खाना गेहूं लेके गांव से इकट्ठा करके। दंगा कोई भी नहीं भूला जाएगा, किसी के वक्त में भी हो। जो मौतें होती हैं
मौतों पे राजनीति भारतीय जनता पार्टी को सूट करती होगी, किसी और को सूट नहीं करती। 2002 का किस तरीके से हमने देखा दंगा, कोई भी किस तरीके से 84 का भी दंगा है, उस पर भी चर्चा कर लीजिए। 84 का नरसंहार भी चर्चा कर लीजिए। सुन तो लीजिए, महाराज जी चालू, महाराज जी चालू, महाराज जी चालू, 2002 की महाराज जी चालू मुझ में आ गए। किस तरीके से हमें मालूम, मौत की बात करने वाले लोग, जब हमारे 43 सैनिक शहीद हुए 19 के अंदर, देश के प्रधानमंत्री ने उन्हीं मौतों के ऊपर, शहीदों पर लगा के वोट मांगा, लेकिन 350 किलो आरडीएक्स कहां से आया, कैसे पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक करी सरकार की सेना ने, तो सेना को सड़क का गुंडा कांग्रेस ने कहा। क्या बात करते हैं ये किस मुंह से बात कर रहे मारे हैं? गए, ये सबको मालूम। किस मुंह से ये बात कर रहे हैं? किस तरीके से आप जब सर्जिकल स्ट्राइक उसके बाद सेना ने हमारी करी, उनके यासिर जी बोलते बड़ा अच्छा लगता, नहीं बोल पाए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के ऊपर उंगली उठती, उस उंगली की तो हिम्मत ना बाबा के अंदर है न यासिर जी के अंदर है। चले ठीक है, अब देखना यह होगा कि धर्म परिवर्तन और लव जिहाद पर ब्रेक लगाने के लिए जो उत्तर प्रदेश में कानून सख्त हुआ है, पहले से 10 राज्यों में ये लागू है, आखिर इसमें आरोप प्रत्यारोप तो हो रहे हैं, सियासत भी लगातार जारी है, लेकिन इसका प्रभाव धरातल पर कितना पड़ता नजर आएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।